A very warm welcome to another newspaper reading lesson. And क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था, that's why I have made another lesson. Now ये current affairs पे है. आपने देखा होगा कि एक unfortunate incident है कि कंचनजंगा जो ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हो गया है. ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं, राइट? एक नेग्लिजेंस से बोला जाना चाहिए, सावधानी नहीं रखी जाती है, केयरलेसनेस दिखाई जाती है, इसीलिए ये सब होता है. But anyway, let's read what happened and let's just jot down what are the important vocabulary. Okay, तो ये है कुछ vocabulary जो हम पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि आपको कितने vocabulary आते हैं और कितने आपके लिए नए हैं. So let's get started. The headline says Kanchenjunga Express train accident, 26 kilometer diversion for 22 passenger trains. तो ये इंसिडेंट जो हुआ है, एक्सीडेंट जो हुआ है, उसके बाद डाइवर्ट कर दिया गया है. डाइवर्ट का मतलब होता है कि जिस रूट पे जाती है उससे अलग रूट पे उसे रख दिया गया है ट्रेन को, या अलाउ किया गया है कि वो दूसरे रूट पे रन करे, राइट? उसको बोलते हैं डाइवर्जन. क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है इसलिए वो रूट जो है ट्रैक खराब हो चुका है. ओके, सो रिमेंबर दिस वर्ड, डाइवर्ट हो जाना ट्रेन और डाइवर्जन. ओके, ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम्ड ऑन मंडे मतलब होता है कि फिर से चलना. जैसे कि मैं सपोज आई एम ऑन ब्रेक, आई एम ऑन सपोज ऑन हॉलीडे, तो मैं बोलूंगी कि आई विल रिज्यूम माय ऑफिस आफ्टर 1 month, मतलब मैं फिर से आऊंगी. तो रिज्यूम करना मतलब फिर से ज्वाइन करना. तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रेन सर्विसेज रिज्यूम्ड ऑन मंडे. नाउ यू कैन सी हियर रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे एट कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट साइट. ठीक है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब लोगों को बचाने का कार्य जारी है, सो इट्स अंडरवे ऐसा बोला जाता है. ओके, रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे इस साइट पे. नाउ आप देख सकते हैं कि एनएफआर के बारे में बताया गया. हेडक्वार्टर इन गुवाहाटी मालीगांव हैज डाइवर्टेड 22 पैसेंजर ट्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रेच वेयर अ गुड्स ट्रेन हिट द कंचनजंगा एक्सप्रेस. ओके, तो यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हैं, स्ट्रेच, मतलब उस स्ट्रेच पे, उस प्रॉपर एरिया पे जहां पे सपोज 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, वो इस एरिया पे जो स्ट्रेच है वहां पे एक्सीडेंट हुआ है. वहां पे गुड्स ट्रेन ने जो है हिट किया है इस ट्रेन को. ओके, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दे कोलाइडेड ईच अदर, मतलब भिड़ंत हो गए उनके. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिट किया है मतलब टकराया है, एंड इस स्ट्रेच को बोला जाता है उस एरिया को. फाइन. नाउ यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एंटेल. वुड एंटेल कवरिंग 26 किलोमीटर. एंटेल मतलब वो क्या कवर कर रहा है. ओके, सपोज आपको बोलना है कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, राइट? प्रोजेक्ट में हमको क्या क्या डील करना है. आई डोंट नो व्हाट दिस प्रोजेक्ट एंटेल्स. ओके, व्हाट इट कैरीज, इसका मतलब ये हुआ. फाइन. और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाले एरिया पे कोलिजन हुआ है. ये रेड मार्क जो आपको दिख रहा है, ओके, कोलिजन ऑफ द स्टेशनरी सियालदह बाउंड कंचनजंगा एक्सप्रेस विद गुड्स ट्रेन. स्टेशनरी, यहाँ पे 2 स्टेशनरी होता है. ओके, इसका मतलब है कि वो रुका हुआ था. ठीक है, स्टेशनरी तो वहां पे खड़ा था और गुड्स ट्रेन आके इट हिट इट. ओके, कोलाइडेड विद इट. तो स्टेशनरी सियालदह एक्सप्रेस के साथ जो रुका हुआ ट्रेन था उसके साथ उसने गुड्स ट्रेन ने कोलाइड कर दिया. अगर आपको बोलना है कि मेजॉरिटी ट्रेन्स डाइवर्ट किए गए हैं, राइट, नाम नहीं मेंशन है, पैसिव वॉइस, हैव बीन डाइवर्टेड, यू कैन सी हियर. ओके, अब यहाँ पे लिखा है प्रेशर रिड्यूस करने के लिए किस पे, जो अफेक्टेड स्ट्रेच है जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां पे अफेक्टेड एरिया को प्रेशर मत पड़े, या जो बैकलॉग है ट्रेन्स की कि जो आ रहे हैं वो लेट हो रहे हैं, राइट, उनको भी तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, राइट. सो उसको क्लियर करने के लिए डाइवर्ट किए गए हैं. फाइन. नाउ ऑल्दो द स्ट्रेच हैज बीन रिस्टोर्ड, जो स्ट्रेच है प्रॉपर उसे रिस्टोर करवाया गया है या करवाया जा चुका है कि फिर से ऑपरेशनल हो सकता है. बट ट्रेन्स नीड टू क्रॉस इट एट अ लिमिटेड स्पीड. ट्रेन्स को जरूरत है कि वो एक लिमिटेड स्पीड पे, एकदम ज्यादा नहीं, लिमिट में स्पीड रहे उन ट्रेन्स का. द डाइवर्जन ऑफ मोस्ट ट्रेन इज टू एंश्योर देयर रनिंग शेड्यूल इज नॉट अफेक्टेड मच. तो डाइवर्जन इसलिए किया गया है, एंश्योर करने के लिए, मतलब पक्का करना. ठीक है, कि शेड्यूल जो है उनका इफेक्ट ना हो, टाइम से पहुंचे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द बैलेस्ट अंडर द ट्रैक्स नॉर्मली टेक 24 hours टू स्टेबलाइज. अब बैलेस्ट का मतलब होता है जो ईटा, पत्थर, गिट्टी, जो भी हम ट्रैक्स के पे लोड उसको सहने के, ट्रेन के लोड को सहने के लिए वहां पे लगा, मतलब बहुत सारा रखते हैं, राइट, उन्हें बैलेस्ट बोलते हैं. आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. बैलेस्ट जो है उसको 24 hours लगेंगे स्टेबलाइज करने में.
आफ्टर विच द ट्रेन्स कैन रन एट द नॉर्मल स्पीड, तभी वो नॉर्मल स्पीड पे चल सकते हैं। क्योंकि वो जो बैलिस्ट होता है ना, वो उसके स्पीड या बहुत ज्यादा फास्ट रहती है, तो वेट रहता है, राइट, उसको मेंटेन करके रखता है वो जो बैलिस्ट है, गिट्टी पत्थर जो भी वहां पे रखा जाता है। फाइन। अब यहाँ पे लिखा है रिस्टोरेशन वर्क। रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि फिर से वापस उसको उसी पोजीशन पे लाना। अब एक्सीडेंट हो गया, उसको रिस्टोर किया जा रहा है, ठीक से सब सही किया जा रहा है, तो रिस्टोरेशन वर्क आप बोलोगे। ओके, रिस्टोरेशन वर्क इज गोइंग ऑन। अब यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल से पीछे है बिहाइंड द शेड्यूल, 8 आवर्स बिहाइंड द शेड्यूल। आपको बोलना है कि 8 घंटे लेट चल रही है, बोलते हैं ना 8 घंटे लेट है। द ट्रेन इज 8 आवर्स बिहाइंड द शेड्यूल, इट इज रनिंग लेट बाय 8 आवर्स, ऐसा भी बोल सकते हो। इट इज 8 आवर्स बिहाइंड द शेड्यूल, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं द हेल्पलेस पैसेंजर्स हु वेंट थ्रू द ऑर्डिल एंड हॉरर ऑफ द एक्सीडेंट। हेल्पलेस मतलब अनफॉर्चुनेट, अनलकी, दुर्भाग्यशाली जो पैसेंजर्स हैं, जिनको ऑर्डिल मतलब जो प्रॉब्लम है, कठिन परीक्षा उनको झेलना पड़ा, राइट, जो कठिन प्रॉब्लम उनके लाइफ में आ रही है, ऑर्डिल जिसे बोलते हैं, तो उन्हें इन सब के थ्रू जाना पड़ा। दे वर हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब आप याद रखिएगा कि दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। ओके, नाउ बसेज एंड स्मॉल व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं टू एंश्योर दे रीच देयर होम्स स्मूथली। तो एंश्योर वर्ड का ना आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आप बोल सकते हैं आई विल एंश्योर कि सही से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और सही से एग्जीक्यूट हो सके। तो जब भी आपको ये पक्का करना हो किसी को, नहीं ये हो जाएगा काम, तो आप बोलोगे एंश्योर का यूज करके। नाउ आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताना है, alleged negligence. Don't show negligence towards your work, मतलब केयरलेसनेस। जब आप असावधानी दिखाते हैं, सावधान नहीं रहते, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। alleged मतलब कथित तौर पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि alleged negligence है towards railways. Okay, now it also hit out at the central government. hit out का मतलब होता है किसी का क्रिटिसाइज करना, कि ऐसा क्यों हुआ, निंदा करना। ओके, कंडेम करना, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। सो हिट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसको आपको ध्यान देना है। हिट का मतलब ऐसे मारना होता है या टकराना होता है, बट यहाँ हिट आउट का मतलब क्रिटिसाइज करना। फाइन। ओके, सो व्हाट वर द न्यू वर्ड्स दैट यू लर्न टुडे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बताइए कि क्या क्या वोकैबुलरी आपने नई सीखी। ओके, और इसी तरीके से हम नए लेसन्स लाते रहेंगे, एंड आपका काम है कि लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से आप कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।